सबसे पहले बच्चों को यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वह क्या है, उसके बारे में हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसके बाद और जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको अच्छी तरह से किताब पढ़ने की कला होनी चाहिए। जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे, जब तक उस पाठ के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमारे अंदर जो है वह चीज नहीं दिखाई देगा जो कवि ने अपने भावनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। इस पहले पाठ में मेरा घर और सारा संसार दिया हुआ है। मेरा घर किसे कहते हैं और संसार किसे कहते हैं। घर जो है मनुष्य द्वारा निर्मित होता है और संसार जो है ईश्वर द्वारा निर्मित होता है। कोई कवि या कोई लेखक किताब या कोई चीज लिखने के पहले भगवान की प्रार्थना करता है और यह कहता है कि अब ईश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं, सब बनाने वाले, सारी क्रियाओं को देख करके वह सारा उत्तर प्रत्युत्तर जो है ईश्वर ही देते हैं। इसलिए हमको जो है किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उनसे कुछ मांगने की चेष्टा करते हैं। वह हमारे क्रियाओं को देखता है और उसी के अनुरूप जो है वो फल देने की कामना करता है। मेरा घर क्या है? मनुष्य जो है जब पैदा हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और वह घर का निर्माण किया। लेकिन यह घर क्या है? पूरे समाज, सारी दया, प्रेम, अच्छाई की भावना ही मेरा घर है। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर यह भावना नहीं रहेगी तो वह संसार को जो है वीरान समझेगा। लेकिन संसार को अपना घर समझें, आप पराया न समझें, यही मनुष्य की सबसे बड़ी जो है पराकाष्ठा है। और उसके बाद घर के अंदर, घर जो है एक छोटा सा होता है। उसके बाद घर से जो है गांव का निर्माण होता है, गांव से जो है शहर का निर्माण होता है, शहर से जो है एक प्रांत का निर्माण होता है, जिले का निर्माण होता है। उसके बाद पूरा प्रांत मिलकर के एक देश का निर्माण होता है और देश से जो है पूरा विश्व का निर्माण होता है, पूरे संसार का निर्माण होता है। तो यह संसार जो है हमारे अंदर ही निहित है और हमको पराया नहीं समझना चाहिए। अपने देश को, अपने घर को या संसार को जो पराया समझता है वह मनुष्य नहीं है। उसके अंदर जो है अच्छाई की भावना नहीं होती। वह कभी भी उसको अपने अंदर जो है समझने की चेष्टा करता है कि हमारा जो मनुष्य जो है अपने को समझता है कि हम अपने घर के अंदर रह रहे हैं और यह हमारा सारा संसार ही हमारा बनाया हुआ एक घर है और उस संसार के अंदर ही हम सब कुछ करते हैं, सारी क्रियाकलाप करते हैं। या हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हम अपने घर का विकास करते हुए संसार का भी विकास करें। सबसे पहले हमको उस पाठ के बारे में सोचना चाहिए। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद हमको यह पढ़ने की एक कला होनी चाहिए। पढ़ने कैसे पढ़ते हैं? इसमें दिया हुआ है कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं न खड़ा हूं जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूं कि प्यार है जो घर घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पदरसा टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कोई रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बड़ा अभिमान है। अरे नहीं देवत मुझे भाता मनुयत हो और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। मुझे सुनाओ तुम भी स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारा साथ दलित या धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग में कोई सूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग भी इसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इसमें जो है अपने और पराये की बात
जो है कभी अपनी भावनाओं के माध्यम से कह रहा है कि यह संसार में कोई पैरा दुश्मन नहीं है। मनुष्य ही समाज का सबसे बड़ी इकाई है और मनुष्य ही सबसे बड़ा बुद्धिमान जीव है। इसलिए इस मनुष्य को किसी को अपना पराया नहीं समझना चाहिए, इस पूरे घर को ही अपना संसार समझना चाहिए। जैसे एक छोटे से घर में रह करके हम अपना सारी व्यवस्था करते हैं, उसी तरह संसार को भी अपने घर के अंदर ही समाहित करके रखना चाहिए। मैं न बधाऊं देश काल की, देश और समय की जंग मन होता है, उसमें जो थोड़ा सा जंग लग जाता है उसी जंजीर में बंधा हूं। हमें जो है उस जंजीर में नहीं बनना चाहिए जिसमें जंग लगे हो। हमको जो है अपनी नई अच्छी जो है सुंदर जंजीरों में बंधा, अपने जाति धर्म की जंजीरों में बंधा होना चाहिए। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में, मैं जात पात नहीं समझता हूँ। यह जो संसार में कहा गया है कि हम छोटे हैं हम बड़े हैं, यह अपने अंदर से निकाल करके और अपने अंदर जो है अच्छाई की भावना को भरनी चाहिए। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सबके अंदर एक ही तरह का खून है, एक ही तरह की सारी चीज जो है ईश्वर ने बनाया है। मेरा धर्म कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ विलंब है, जैसे लिखा स्याही से जो शब्द लिख दिए जाते हैं। हमारा धर्म कहता है कि हमको उससे ऊपर उठ करके हमका गुलाम माने होता है, जो आपके नौकर है आपके दास हैं, उस तरह नहीं होना चाहिए। हमको जो है अपने अंदर ही अच्छाई की भावना को रखना चाहिए। मैं बस कहता हूँ कि प्यार से घटघट में राम है, हर जगह राम है। जैसे हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारा था, कहा कि कहा तुम्हारे राम कहाँ हैं, उस समय उसने कहा कि हर जगह जो है भगवान राम है और हर जगह विराजमान है। उन्होंने कहा तो अब दिखाओ, तो उसने जो है वह आपने संकेत किया कि इस जो है खंबे के अंदर जो है ईश्वर है और उसी जगह से वह आए और उसका संहार कर दे। इस तरह नहीं होना चाहिए। मुझको हर जगह जो है राम है, हर जगह पुकारोगे तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद की सब टेक दूं। मंदिर और मस्जिद में कोई अंतर नहीं है। कोई कहता है या खुदा है, कोई कहता है कि भगवान है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। सब ईश्वर के दिए नाम उन्हीं का है, चाहे आप जो है अल्लाह कहें और चाहे राम कहें। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी ही सबसे बड़ा है। आराधना वह करता है, वह पूजा करना चाहता है। हर देवालय माने मंदिर और मस्जिद हर जगह जो है वह ईश्वर है, मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ और वहाँ आदमी की मैं पूजा करना चाहता हूँ। कोई नहीं, कोई जो है हमारा पराया नहीं है, यह सारा संसार हमारा अपना है। कोई रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान, इंसानियत के अंदर जो है सारे इंसान को जो है अपने इंसानियत से रहना चाहिए और सारा कार्य करना चाहिए। मुझको अपनी मानवता पर बहुत मानवता और दानवता दो तरह की बातें हैं। मनुष्य के अंदर अच्छी भावना को मानवता कहते हैं और बुरी भावना को दानवता कहते हैं। तो अपने अंदर मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। अपने अंदर जो है प्रेम और बंधुत्व की भावना का संचार करना चाहिए। अरे नहीं देवत्व मुझको तो भाता है। देवत्व केवल देवता नहीं, मनुष्य भी और मनुष्य के रूप में देवता भी अवतार लेकर के और हमारी सहायता करते हैं। इस तरह कार्य करना चाहिए। और छोड़कर प्यार नहीं सत्कार सकल अमृत भी। सारा अमर का मतलब होता है कि हम जो है कभी न मरें, लेकिन उसको छोड़ करके सबसे बड़ा ही प्रेम है। प्रेम में 2.5 अक्षर है, लेकिन प्रेम से बड़ा कोई संसार में कुछ भी नहीं है। मुझे सुनाओ तुम भी स्वर्ग सुख की सुकुमार का। अच्छे स्वर्ग की कहानियां हम सुनते हैं, लेकिन क्या है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन अपने मानवता के द्वारा अपनी अच्छाई का अच्छे कर्मों के द्वारा जो है हम उसको सुन करके और स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी धरती 100 स्वर्गों से यह सुंदर है। सुकुमार मन होता है कोमल। यह हमारी पृथ्वी जो उस स्वर्ग से भी बढ़कर है। और कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादप्यरियसी। यह माता और मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है। कोई नहीं पाया, यह संसार कोई पराया नहीं है। यह सारा संसार हमारे को यह संसार को भी अपना जो है घर समझना चाहिए। मैं सिखलाता हूँ जियो, मैं यही जो है प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ मनुष्य से
कि हर मनुष्य जो है अपने जिए और दूसरे को जीने का अधिकार समर्पित कर दे। जीने का जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो, अपने प्यार को, प्रेम को और बंधुत्व की भावना को का संचार करके इस संसार में जो है तो बांटो। हंसो इस तरह, हंसे तुम्हारे साथ दलित या भी धूल भी, या जो है दलित छोटे, किसी को छोटा मत समझिए, एक धूल का कण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी कुछ भी नहीं, चलो इस तरह कुचल न जाए पग में कोई, क्या इस तरह बचा करके रास्ते को चलना चाहिए। तीनों ही की हर जगह जो है कांटा ही कांटा बिछा हुआ है, दुख ही दुख, संसार में दुख ही दुख है। इसलिए अपने रास्ते को अच्छे कर्मों में लगाओ कि कहीं जो है वह कांटा न चुभ जाए। सुख न तुम्हारा सुख, केवल सुख को केवल सुख मत समझो, जग का भी उसके बाद वह सारे अपने ही सुख को सुख मत समझो। सारे लोगों के सुखों को, दुखों को बांट करके और उसमें भागीदार बनो। फूल डाल का पीछे, पहले जो है फूल नहीं खिलता है, पहले डाल होती है, पत्ती होती है, उसके पौधे होते हैं, तब जा करके उसका एक भाग जो है फूल है, तब जा करके फूल खिलता है। और वह फूल जो है पूरे वाटिका का, पूरे फुलवारी का एक सुंदर श्रृंगार हो जाता है, सजावट हो जाता है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा, यह कोई पराया नहीं है, यह सारा जो है संसार है। हमें जो है हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, माने पूरे संसार को अपना घर समझना चाहिए। किसी को नहीं समझना, जात पात को का भाव भेद नहीं रखना चाहिए कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, आप कोई हमारा है कोई पराया, नहीं रखना चाहिए। सबको अपना समझना चाहिए, प्रेम और बंधुत्व की भावना होना चाहिए। संसार के सभी लोगों में प्यार का संचार करना चाहिए। प्यार ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, प्यार के माध्यम से ही सब कुछ करते हैं। किसी का भी शोषण नहीं करना चाहिए, किसी की जो है बुराई नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने इस संसार को बनाया है, लेकिन कभी ने अपना आराध्य जो है ईश्वर को नहीं बनाया है, अल्लाह को नहीं बनाया, ईसा मसीह को नहीं बनाया है, मनुष्य को बनाया है। दूसरा विकल्प है कि कब को क्या भाता है, मनुजत्व भाता है, देवत्व भाता है, पशुत्व भाता है, अमृतत्व भाता है। यहाँ मुझको कब ने अपनी भावनाओं के माध्यम से मनुजत्व को अपना श्रेष्ठ सबसे शब्द माना। तीसरा विकल्प है कब को किस प्रकार बहुत बहुत अभिमान है, या मातृभूमि पर, मानवता पर, बेटी पर, या उपलब्धि पर। कवि ने मानवता को ही
मानवता को ही अपना सब कुछ माना है। इसलिए यह जो है कवि ने किस प्रकार बहुत बहुत अभिमान है कि मातृभूमि पर, मानवता पर, बेटी पर, उपलब्ध पर, मानवता पर, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही सब कुछ निर्मित होता है। ईश्वर के बारे में ये मनुष्य के बारे में मनुष्य के द्वारा ही जानते हैं। क्या ईश्वर हम कुछ भी नहीं जानते। एक छोटा सा बहुत बच्चा है, अगर उसको कुछ न माता पिता न सिखाएं तो वह कुछ भी नहीं सीख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो है हम भी ईश्वर को जब हम बड़े हुए हैं, हमारे समाज वाले मनुष्य ने ही हमको बताया है कि यह ईश्वर हैं या पेड़ पौधे हैं या नदी नाले हैं या पहाड़ है। इसलिए जो है हमको मानवता पर ही, क्योंकि मनुष्य के द्वारा बताई गई रास्ते पर चल करके ही हम महान बन सकते हैं। यहाँ कुछ मौखिक प्रश्न भी है। जैसे कवि ने अपना घर किसे बताया है। कवि ने अपना घर इस पूरे विश्व को अपना जो है घर माना है। एक अपने घर को नहीं, पूरे विश्व को अपना घर माना है। कवि को जो है यह मनुष्यत्व प्यारा है कि मनुष्य के द्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं। कवि के क्या सिखलाता है। कवि यही सिखलाता है कि हमें जो है मनुष्य के द्वारा, मनुष्य को एक मनुष्य प्रेम करना चाहिए, बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। उससे जो है प्रेम और साझेदारी के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह जो है मनुष्य हर एक दूसरे का सहयोग करे, प्रतिस्पर्धा से रहे, तभी हम कभी द्वेष न करें, कभी छल कपट की भावना न रखें, तभी जो है एक हमारे अंदर एक मानवता जागृत होगी और पूरे संसार का कल्याण कर सकते हैं। जैसे राम कृष्ण ऐसे पैदा हुए हैं मनुष्य के रूप में पैदा होकर के, और पूरे समाज पर अपना अधिकार जमा करके पूरे समाज को एक सही रास्ते पर, प्रेम और बंधुत्व के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया है। धर्म ही सब कुछ, सबसे बड़ा मनुष्य का एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वह सारे कार्यों को करता है। तो धर्म मानव को मानवता की भावना प्रेरित करता है। वह स्याही से गुणगान लिखने के लिए नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा गुण है, प्रेम ही सार है और इस संसार में और कुछ भी नहीं है। दूसरे प्रश्न का है कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इस संसार को मनुष्य ही इस संसार का निर्माण किया है कि पहले छोटे से घर का निर्माण करता है, उसके बाद पूरे संसार का निर्माण करता है। सही मानव पूरे संसार को अपना घर इसलिए कहा है कि मनुष्य एक छोटे से घर को बड़ा बनाकर उसमें संसार को लाया है। मनुष्य संसार को अपना घर इसलिए माना है कि घर से ही ईश्वर के माध्यम से संसार का निर्माण किया है। तीसरा है, कभी सकल अमृत को भी स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अमर होना नहीं चाहता। वह मनुष्य होकर अपने कार्यों के माध्यम से प्रेम और बंधुत्व की भावना से अमर होना चाहता है।